दिस इज अंजय सर। तो हम लोग पिछले टॉपिक पर थे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। तो आई होप आप लोग उस पर क्वेश्चंस करे होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि तुम्हारा यूज ऑफ इंटरवल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में इंटरवल्स कैसे यूज करते हो उस पर। तो जिसका पहला एग्जाम्पल्स आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अभी देखो हमें कोई इंटरवल्स दिया है, उन्होंने नहीं बोला थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। जब तक ये ना बोले तो हमारे पास आज़ादी है, तब तक आप इस तरह से इजीली आप सॉल्व कर लो। देखो 2 प्लस अंडर रूट, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस cos 4 थीटा, यही बचा ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, आपको शायद ये चीज पढ़ाए थे 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बताए थे। एक और फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस cos 2 थीटा। जरूरत पड़ने पे हम देखो इसका भी यूज करेंगे कहीं पे। इस दोनों को मैंने बोला था अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके यूज आने वाले हैं। तो अब देखो क्या कर सकते हो तुम, ध्यान से देखना। ये 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू देखो 1 प्लस cos 4 थीटा। ध्यान से देखो 1 प्लस cos 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर, एंगल आधा हो जाता था। यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा। हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 2 एज इट इज रहेगा प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या होगा 2 cos थीटा निकलेगा, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है। अच्छा सॉरी, देखो cos 4 थीटा था तो यहाँ पे cos 2 थीटा बनता, ये क्या निकल के जाता cos 2 थीटा। चलो देखो अगला स्टेप में देखो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा होगा। और आपको पता है 1 प्लस cos 2 थीटा, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप में क्या लिख दोगे 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बन जाएगा तुम्हारा 4 cos स्क्वायर थीटा। जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा 2 cos थीटा। ये आपके फाइनल आंसर होते हैं। कब, जब आपको इंटरवल्स की कहीं कोई जरूरत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंटरवल्स नहीं दिया, तब आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है 2 cos थीटा हो जाता। अगर देखो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और कहेगा इफ, यही क्वेश्चन रहेगा, कहेंगे इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। कहां से कहां जा रहा है, थीटा जा रहा है आपका 0 से π/2। चलो ठीक है, ये स्टेप तक बिल्कुल सेम हो जाता। देखो यहां तक, ये जो स्टेप है ना यहां तक सेम होता, तो अंदर में क्या निकल के आ गया होता, यहां तक कुछ नहीं करते, लिखते 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है। और आपको पता है स्क्वायर जब अंदर, जब खासकर जब इंटरवल दे दिया हो, जब इंटरवल दे दिया जाता है तो हम लोग उसको प्यार से कैसे लिखते हैं, देखो 2 प्लस ये 4 तो निकल जाएगा 2 मॉड ऑफ cos 2 थीटा। अब ये मॉड में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है थीटा हमें इंटरवल में दिया है। अब हमें पता नहीं है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर इंटरवल नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट निकाल के सॉल्व करो, तो हमें कोई लफड़ा नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां से आपका 2 केसेस बनते हैं। अच्छा देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ 2 थीटा की जरूरत है। जब देखो ध्यान से, इसको पहले मिटाओ, जब देखो ध्यान से आप समझना, थीटा जा रहा है कहाँ से 0 से लेकर के π/2, तो 2 थीटा कहाँ जाएगा 0, 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करो π/2, सॉरी पाई तक जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू थीटा 2 थीटा, 2 इंटू π/2 पाई बन गया। तो हमारा ये 2 थीटा है ना, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से लेकर के पाई जा रहा है। अब देखो इसका 2 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे 2 केसेस। जब cos 2 थीटा, ध्यान से देखो, जब तुम्हारा 2 थीटा π/2 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, जब तुम्हारा 2 थीटा पाई से छोटा हो और π/2 से बड़ा हो, जब देखो 2 थीटा 0 से π/2 होगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos 2 थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस जगह पे क्या आएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू पॉजिटिव। ध्यान से देखना, जब 2 थीटा π/2 से पाई में, दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 थीटा जा रहा, इसका मतलब cos 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। यहां से cos 2 थीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है, ये आपका निगेटिव आएगा। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि वहां पे नीचे आपको दिखेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला जो टर्म है ना, इसको देखो दो अलग अलग ब्रांचेज में निकलेंगे। देखो जब अंदर में क्या लिखा होगे, √2 प्लस ये 2 था। देखो पहला केस में cos 2 थीटा पॉजिटिव है, सीधा cos 2 थीटा बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। इधर देखो दूसरा केस में, जब थीटा कहाँ π/2 से किस में हो, पाई में हो, उस टाइम cos 2 थीटा क्या निगेटिव है, यानी निगेटिव है तो एक और माइनस साइन लेके आएगा, ये माइनस लग जाएगा आगे, ये क्या होगा 2 - 2 cos 2 थीटा। क्लियर है। देखो अब जरा इसको सॉल्व करो, 2 कॉमन ले लो, 1 + cos 2 थीटा, इसमें ले लो 2 कॉमन, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। अब ध्यान से देखो 1 + cos 2 थीटा, देखो अभी 2 cos स्क्वायर थीटा वहां पे लिखे थे, 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या होंगे 2 × 2 1 - cos 2 थीटा, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा होता। तो देखो ये जब बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, ये बन जाएगा 2 cos थीटा, ये बन जाएगा 2 sin थीटा। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा इंटरवल का फेर करा, 0 से π/2 में लेके गया, तो आपके 2 आंसर्स आ रहे हैं। ये जेईई मेन में एडवांस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आपको फंसाएंगे, या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम आप दोगे ना, तो उसमें जब मल्टीपल चॉइस होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल जेईई में मल्टीपल होता है, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाते हैं। थोड़ा सा इंटरवल देने के बाद 2 आंसर आ रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन जिन्होंने जब इंटरवल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बाउंड्री कंडीशन, तो सिर्फ 2 cos थीटा आ रहे हैं आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझोगे, इसको लिख लो, तब तक मैं इरेज करता हूँ। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है क्या आपका √4 sin का पावर 4 अल्फा प्लस sin स्क्वायर 2 अल्फा माइनस का 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस α/2, ठीक है। और इसमें जो इंटरवल दिया है अल्फा कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 है, उसको ध्यान रखना, वो काम आएगा, वो जो इंटरवल्स है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखना, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद आ रहे हैं, इसको एज इट इज रहने दो, 4 sin का पावर 4 अल्फा प्लस, ध्यान दो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर 2 अल्फा, sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखो ये 4 cos स्क्वायर π/4 माइनस α/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस α/2। अब देखो ये क्यों ऐसे बनाया हमने, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा पढ़े, तो उसका यूज करने वाला है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है 4 sin पावर 4 अल्फा प्लस, अब देखो sin 2 अल्फा का हम लोग क्या पढ़े, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये पढ़े, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा, यानी 2 का स्क्वायर थीटा मान लो या 5 जो भी बोलो उसको, उसका होता है 1 + cos, उसका जो एंगल डबल हो जाता है, जैसे इसको डबल करोगे तो ये बन जाएगा π/2, और इसको जैसे डबल करोगे तो अल्फा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें भी 2 का स्क्वायर 4 है, ये तो 4 ऑलरेडी है, 4 कॉमन ले लो, यहाँ sin स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ sin पावर 4 है, sin स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस, इसमें क्या बचा, देखो 2 का स्क्वायर 4, ये ऑलरेडी आ चुका है, sin का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी आ चुका है, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ क्या cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। इसमें देखो -2, ध्यान से देखो 1 प्लस, अब देखो cos 90 माइनस अल्फा, यानी cos 90 माइनस थीटा हम लोग क्या करते हैं sin थीटा,
ये आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा। क्लियर है? अब देखो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 1 क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बचा क्या 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का ये रूट के अंदर नहीं है 2 1 प्लस साइन अल्फा। अब ध्यान से समझना, जब कोई नंबर जब भी कभी तुम्हें दिया हो इंटरवल्स तो रूट से जब भी कोई साइन को जो भी निकले उसको हमेशा मॉड में ले लिया करो। क्या हो जाएगा 2 साइन मॉड अल्फा माइनस का 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। क्लियर है? और आपको पता है कि अल्फा कहां से कहां जा रहा है, जीरो से कहां जा रहा है π/2। अगर वो 0 से π/2 जा रहा है तो इसका मतलब साइन अल्फा किस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन अल्फा क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब एज इट इज ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा 2 साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 साइन अल्फा। क्लियर है? आपको कुछ दिख रहा है कट रहा है, आपको बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ -2 आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये था जब अल्फा 0 से लेकर के π/2 में हो। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए क्वेश्चन को, कर सकता है ना, कह दिया जाए कि आप अल्फा जो है ना कहाँ चला जाए पाई से लेकर के 3π/2 में चला जाए। कहाँ चला जाए पाई से लेकर के 3π/2 में चला जाए। अब देखो हम लोग इस एक्सप्रेशन से बात करने वाले हैं क्योंकि यहां तक एक्सप्रेशन सारा सेम ही होगा। इस एक्सप्रेशन को पहले लिखो क्या 2 टाइम्स ऑफ मॉड साइन अल्फा माइनस का 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। क्लियर है? अब देखो अब ध्यान से आप क्या है कि ये साइन अल्फा है और आपका अल्फा कहाँ जा रहा है पाई से लेकर के 3π/2 और पाई से 3π/2 में जा रहा। अगर आप ये पता होगा तो ये होता आपका 0, ये होता आपका π/2, ये आपका होता पाई, ये होता आपका 3π/2। यानी पाई से 3π/2 मतलब ये रीजन, ये आपका होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। क्लियर है? ये थर्ड होता है और आपको पता है कि थर्ड में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन अल्फा भी इस रीजन में क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब आपका क्या होगा -2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा। तो आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा -4 साइन अल्फा -2। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको आप लिखो फिर नेक्स्ट करो। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x belongs to pi to 2π then find the value of क्या है आपका एक्सप्रेशन √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x अपॉन √1 प्लस cos x माइनस √1 माइनस cos x इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू आपको बताना है कि √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x अंडर में माइनस ऑफ √1 माइनस cos x। इसका वैल्यू क्या होगा जब आपका x जो है ना ये x नालायक कहां से कहां जा रहा होगा पाई से लेकर के 2π में जा रहा होगा। उस टाइम पे आपको बताना क्या, शायद अगर आप पढ़े होगे थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि जितना एंगल होता है ठीक उसके आधा हो जाता है यहाँ पे, या 1 माइनस cos x अगर जहाँ पे होगा वहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। आई होप हमें लगता है इस बात से किसी को भी थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा इस चीज़ों से। चलो अब देखो ध्यान से, सेम चीज इसमें जस्ट रिप्लेस करना, देखो आंसर आप क्या आ जाएगा, क्या होगा आप 1 प्लस cos x की जगह क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस √1 माइनस cos x, √1 माइनस cos x के क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2। देखो नीचे भी सेम चीज होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 प्लस cos x अंडर रूट वही सेम चीज है, तो नीचे लिख दो ये भी 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस अंडर रूट ऑफ
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ये रूट टू सबसे कट जाएंगे, चारों से कॉमन लोगे सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो अंदर में बचे क्या, वहाँ पे देखो ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ध्यान देना, आप इस बात को समझना अच्छे से, जब भी इंटरवल हो चुपचाप स्क्वायर रूट से मत निकाल लेना, हमेशा मॉड लगा के निकालना, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ cos एक्स बाई 2 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 अपॉन क्या होगा, cos एक्स बाई 2 का मॉड माइनस का मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2। अब समझना अच्छे से आप, अरे यहाँ क्या लगा दिया मैंने मॉड, ठीक है। अब अच्छे समझना, यदि आपका x था तो cos कहाँ जा रहा था, पाई से 2 पाई में जा रहा है ना। देखो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन, आपका x कौन का बिलोंग कर रहा है, पाई से 2 पाई में बिलोंग कर रहा है, तो आपका x बाई 2 कहाँ जाएगा, सब में 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा, पाई बाई 2 से लेकर के x बाई 2 आपका कहाँ जा रहा है, पाई में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको पता होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव। अब निकाल दो सिंपल सा, कॉस क्या निकल के आएगा, माइनस साइन लेके आएगा कॉस एक्स बाई 2, साइन क्या पॉजिटिव साइन लेकर के आएगा साइन एक्स बाई 2। नीचे देखो कॉस क्या लेकर के आएगा, निगेटिव साइन, माइनस कॉस एक्स बाई 2। उसके बाद ये माइनस साइन पॉजिटिव साइन लेकर के आएगा साइन एक्स बाई 2। अब देखो शायद जगह नहीं हो रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। इधर ध्यान से देखना, आप इसमें क्या करो, आप माइनस कॉमन ले लो नीचे से और ऊपर से भी। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, cos एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 ऊपर में बचेगा। आई होप दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मेरे को, बट मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे क्या बचेगा, cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये माइनस माइनस कैंसिल, आपके अब क्या करो, आप ऊपर नीचे दोनों cos एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करते हो तो ये क्या बचा, 1 माइनस साइन बाई cos tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस इस तरह। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, यहाँ तक हम लोगों ने कहीं पे कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में ही पीछे कोई लेक्चर्स में। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, 1 को आप लोग को भरोसा है 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 से लिख सकते हो, माइनस 10 एक्स बाई 2। इस 1 को मत छेड़ो, प्लस 1 को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, 10 पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू 10 एक्स बाई 2। क्लियर है। अब ये क्या होगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्या फॉर्मूला बन गया, 10a माइनस b यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यही आपका फाइनल आंसर होता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे से फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।